Today we are going to discuss about the source of energy. Source of energy. Source of energy. What do you mean by energy? The ability to do something. Isn't it? The ability to do something. Without the energy, anything will not possible. Without energy, we cannot perform any function, any work, anything. So, the energy, which implies that the ability to do something. Isn't it? Then, what is the basic concept about which type of energy will be good, which type of energy will not be good? That a good source of energy, always for a long period of time, isn't it? यानी कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो गुड सोर्स वाली एनर्जी होती है वो हमेशा एक लंबे टाइम के लिए होता है, हमेशा जो है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। ऐसी एनर्जी जो कि छोटे टाइम के लिए हो उसको हम लोग गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते कि अभी यूज किया और अभी खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना खाएं कि हमारी वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक के लिए चली। जैसे क्या होता है कि थोड़ा ही सा ही खाना, उसकी वैल्यू जो है, कैलोरीज की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हम लंबे टाइम तक बिना खाना खाए रह सकते हैं। लेकिन कुछ खाना ऐसा होता है जिसकी की कैलोरीज वैल्यूज कम होती है, हमारी बॉडीज को कैलोरीज चाहिए एनर्जी परफॉर्म करने के लिए, कहीं चलने के लिए, दौड़ने के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए। अगर हमारी कैलोरी वैल्यू कम हो जाएगी शरीर का तो हम किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाएंगे। वी डू नॉट एबल टू डू एनीथिंग। द प्रॉब्लम इज दिस कि व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। छोटे टाइम के लिए यूज करने वाली एनर्जी को हम लोग गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो याद रखिएगा, द इंट्रोडक्शन अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए चलती है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कभी भी हमेशा जो है लंबे टाइम के लिए जो चीज़ें रहती हैं वो एक अच्छा स्मूथली चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ऐसी एनर्जी जो लंबे टाइम के लिए स्टोर हो बॉडी के अंदर, उसको हम लोग गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। Characteristics of good source of energy. Characteristics of good source of energy. तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको कि हम लोग किसी चीज़ को बोल सकते हैं कि ये गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी होती है। Isn't it?
The first point is this: it should be easily available. पहली चीज तो it should be easily available. ये आसानी के साथ हमें मिल जाए। दूसरा जो है, इट विल बी इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। तीसरा जो है, इट शुड बी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम एंड टाइम। इट शुड बी large amount of work per unit volume or mass। ठीक है। चौथा क्या है? इट शुड बी इजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इट शुड बी easily stored और ट्रांसपोर्ट। हो सकता है 1 और 2 मार्क्स में इसको पूछ ले। तो इट शुड बी इजिली अवेलेबल, ये हमेशा इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है, इट विल बी इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो। तीसरा जो है, इट शुड बी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास, यानी कि जितना हमारी बॉडी का मास हो वो पर यूनिट वर्क लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है। या वॉल्यूम जो भी हो, पर यूनिट वर्क जो है, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और वर्क पर यूनिट मास, इसका अमाउंट जो है हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। चौथा है, इट शुड बी इजिली स्टोर्ड, ये आसानी के साथ स्टोर्ड हो जाए और स्टोर्ड होने के बाद इस इजिली जो है ट्रांसपोर्ट हो जाए। हमने पहले ही बताया है आप लोगों को कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी जस्ट अ चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कभी भी ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। ये बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकता है। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट विल बी ऑलवेज चेंजेस। एनर्जी कहीं क्रिएट नहीं होती है, एनर्जी को आप लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज classification of source of energy। classification of source of energy। classification of source of energy दो टाइप्स के होते हैं। पहला है नॉन रिन्यूएबल, पहला है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि ऐसी एनर्जी जिसको कि हम लोग एक बार यूज कर लें तो दोबारा हम उसका यूज ना कर पाए। ऐसी एनर्जी जो कि जिस एनर्जी को हम लोग एक बार यूज कर ले रहे हैं, वैसी एनर्जी को हम लोग दोबारा यूज न करें, वैसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि याद रखिएगा, इट इज एग्जॉस्टेबल, इट इज एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। नेवर यूज व्हेन वंस इट विल बी यूज।
इजंट इट? मतलब कि ये एग्जॉस्टेबल प्रोसेस और ठीक है, एक बार यूज कर लिया तो दोबारा हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं, और एक बार यूज होने के बाद चाहे भी तो भी हम उसको उसी फॉर्म में लेके नहीं आ सकते। तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। इसका एग्जांपल जो है कोल होता है, फ्यूल होता है, ऑयल होता है, नेचुरल गैस होता है। इसमें एक चीज और है, इट विल एक्यूमुलेट बाय द नेचर, इट विल एक्यूमुलेट बाय नेचुरल, ये नेचुरल चीजों से एक्यूमुलेट होती है, ठीक है। यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये एग्जॉस्टेबल प्रोसेस है, ठीक है। ये एक बार यूज हो जाने के बाद दोबारा हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम उसको कोल, फ्यूल, नेचुरल गैस, ठीक है, ईटीसी, ये हमारा पास किसका है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफिनीशन है, एग्जाम्पल से क्या होता है ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा हम लोग करेंगे वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड है पहला था नॉन रिन्यूएबल, दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला था नॉन रिन्यूएबल, दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, ठीक है, ये जो है इनएग्जॉस्टेबल होता है, ये जो है इनएग्जॉस्टेबल प्रोसेस होता है। मतलब कि इसको अगर एक बार हम लोग यूज कर लिए तो इसको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस द एनर्जी। It will be used again and again to produce the energy, ठीक है। It is a freely energy, इसको हम बोल सकते हैं its energy is freely energy, F-R-E-E-L-Y, freely energy. For examples, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, बायोमास हो गया, बायोगैस, बायोमास, बायोगैस एंड बायोमास। बायोगैस है, बायोमास। ठीक है।